Hello everyone, class 7th Heritage Maths exercise 5.1. This is exponent. एक्सपोनेंट के दो और भी नाम होते हैं, पावर एंड इंडेक्स। इनको हिंदी में बोलते हैं घातांक। क्लियर? व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स, जब कोई नंबर अपने ही नंबर से सेवरल टाइम्स कई बार मल्टीप्लाई किया जाता है, इट कैन बी रिटन इन इट्स शॉर्ट फॉर्म, तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है 5 इंटू 5 यानी 5 टाइम्स है, तो इसको हम पावर के रूप में लिख देंगे 5 पावर 5। क्लियर है? यहाँ पे जो 5 है वो बेस कहलाता है, और ये जो 5 पावर के रूप में लिखा गया उसे हम पावर बोलते हैं, या एक्सपोनेंट बोलते हैं, या इंडेक्स बोलते हैं। और ये आपका 5 पावर 5 क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कहलाता है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको ऑप्शन टिक करना है। इफ़ 2106 इक्वल 26 इंटू 81, यदि 2106 के इक्वल क्या है 26 इंटू 81 है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 2106 आएगा। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस नंबर इज, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन होगा? ए बी सी ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट सॉल्व करेंगे 2 पावर n है, यानी 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 4 इंटू 13 पावर 1, यानी जिसका पावर 1 है उसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका पावर जितना होता है उसको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का पावर 1 है यानी 2 इंटू 3 का पावर 4 है, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? 13 पावर 1 है, 13 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, 54 3 जा हो जाएगा 162, और फिर उसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2106, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आएगा 2106। ये आएगा 2106, यानी 2106 यही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 ए इज़ करेक्ट हमने कर दिया है। क्लियर? फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, 4800 राइट इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टेकिंग 4 and 10 टू डिफरेंट बेसिस। अब डिफरेंट बेसिस में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी। क्लियर? दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों बेसिस को सॉल्व कर देना है। जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनको सॉल्व कर देना है। ऑप्शंस में आपको दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन 3 पावर 2 इंटू 4 पावर 2 इंटू 10 पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 आएगा, और जबकि आपको कितना लाना है? 4800 लाना है। सेकंड ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4800, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी को हम क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 3 रेज टू द पावर n+1, यानी 3 का पावर कितना होना चाहिए? n+1 होना चाहिए, तो उसको कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? 3 पावर n+1। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ -36 विल बी। 36 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? सॉल्व कर दीजिए। अलग अलग जो नंबर दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करिएगा तो आसानी से आ जाएगा। 2 का पावर 2 है, 2 इंटू 2, -3 का पावर 2 है, -3 इंटू -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन आंसर कितना लाना है? -36 लाना है। बी दिया गया -2 पावर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 यानी -4 आ जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 है यानी 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -36, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, 9/16 पावर 2 कैन बी रिटेन एज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/4 का पावर 4, 4/3 का पावर 4 एंड -3 का पावर -3/4 का पावर 4 दिया गया है। कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये जानकारी कर लीजिए। जैसे 9 और 16 है तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3, यानी
16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू क्लियर। यानी हमें यदि न्यूमरेटर जितने टाइम्स में जितने प्राइम फैक्टर्स में आ रहा उतने ही प्राइम फैक्टर्स में हमारा डेनोमिनेटर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 से न फैक्टराइज करके 4 से फैक्टराइज किया, 4 इंटू फोर 3 इंटू थ्री, तो पावर 2 दिया गया, यानी 3 इंटू थ्री 4 इंटू फोर 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और 4 पावर 2। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, यदि पावर सेम होता है तो 3/4 पावर कितना हो जाएगा 2, होल टू दी पावर कितना ऑलरेडी है 2। इसको सॉल्व कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर एंड होल टू दी पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 इंटू टू इक्वल हो जाएगा 4, यानी 3 का पावर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आएगा। दैट्स ऑल। न्यू एरा कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको डिटेल्ड स्टडी मिलती रहे। धन्यवाद।